बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग एक बार फिर से सियासी फिजाओं में गूंजने लगी है। ऐसे तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कई नेताओं की ओर से कई बार की गई है, लेकिन ये मांग तब और दिलचस्प हो गई जब उनकी ही पार्टी यानी जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने कर दी। नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, इसके लिए केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए लिखा है कि जिस तरह से 30 मार्च 2024 को इन नेताओं को भारत रत्न देकर उस दिन को पुरखों के सम्मान का दिन बताया गया था, ठीक उसी प्रकार समाजवादी आंदोलन के बचे हुए नेता नीतीश कुमार को भी भारत रत्न दिया जाए। लेकिन ताजुब की बात है कि केसी त्यागी के इन मांगों पर अब खुद जेडीयू के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सवाल खड़ा कर दिया है। राजीव रंजन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाल के दिनों में केसी त्यागी के कई बयान आते रहे हैं, लेकिन उनके इन बयानों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। केसी त्यागी अभी पार्टी में है या नहीं है, ये बात भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। लिहाजा उनके बयानों को उनके निजी बयानों के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। राजीव रंजन के इस बयान पर अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने खुद उनसे सवाल कर दिया है। उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि अब राजीव रंजन को स्पष्ट करना चाहिए कि केसी त्यागी पार्टी के नेता हैं या नहीं। साथ ही उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को लोग उनके काम करने का स्टाइल से जानते हैं और नीतीश कुमार भी अपने काम पर भरोसा करते हैं। ऐसे में उनको भारत रत्न मिले या ना मिले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, केसी त्यागी जी हमारे पार्टी के पुराने नेता हैं और उनकी भावना को हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जीवन है जनसेवा की, हमारे नेता कभी भी किसी पद के लालसा में नहीं रखे। हमारे नेता जनसेवा करते हैं, जनता की सेवा। पार्टी में है और उस पर तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलेंगे, पार्टी में है कि नहीं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बताएंगे। वहीं जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी से केसी त्यागी को लेकर सवाल किया गया कि वे जेडीयू में है कि नहीं, तो गुलाम रसूल बलियावी सवाल करने वाले संवाददाता पर ही भड़क गए और साफ साफ सुना डाला कि ऐसी सूचना आपके पास होगी, हम लोग पार्टी में हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। जेडीयू में अभी है केसी त्यागी या नहीं है? लोग कह रहे हैं कि केसी त्यागी को जेडीयू निकाल दिया गया। इन्फॉर्मेशन आपके पास ही होगी, पार्टी में हम लोग हैं, हम लोगों को खबर। वही गुलाम रसूल से जब ये सवाल किया गया कि केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, तो इस पर गुलाम रसूल ने कहा कि जिस बिहार को सबने पिछड़ा राज्य मान लिया, नीतीश कुमार ने आज उस राज्य को दौड़ा दिया है। बिहार अब विकसित राज्यों की श्रेणी में आने जा रहा है। केसी त्यागी जी ने प्रधानमंत्री से भारत रत्न की मांग की है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। नीतीश कुमार को तो यूं ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भाई, जब ग्लोबल लीडर दुनिया ने मान लिया, क्लाइमेट चेंज लीडर दुनिया ने मान लिया, और जब भारत के लोगों ने यहां तक मान लिया कि जिस बिहार को, बीमारू बिहार को कोई खड़ा नहीं कर सकता, उस बिहार को हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने दौड़ा दिया, चला दिया, दिखा दिया। अब विकसित राज्यों के श्रेणी में बिहार आने जा रहा है। तो अगर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी ने प्रधानमंत्री से भारत रत्न की मांग की, तो मांग की आवश्यकता ही नहीं थी। देश में तनहा लीडर
बिहार का लाल जिसको ग्लोबल लीडर कहा गया हो, उसको तो यूं ही देना चाहिए। नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने को लेकर जब पार्टी के नेताओं के बयान ही इस तरह के हो, तो भला विपक्षी पार्टी आरजेडी इस जलती आग में क्यों नहीं अपना हाथ सेके। इधर जेडीयू के नेता नीतीश के तारीफ में कसीदे पढ़ने में मशगूल रहे, तो उधर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश कुमार पर सवालों और आरोपों के बौछार कर दिया और नीतीश कुमार को सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली शक्तियों के विचारों पर चलने वाला नेता बता दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाजवादी नेता बताकर केसी त्यागी साहब आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, भाजपा के विचारों के साथ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में खुद को समाहित कर चुके नीतीश कुमार समाजवादी नेता कब के रहे। नीतीश कुमार जी का जो सोच है वो स्पष्ट रूप से सत्ता और स्वार्थ की रही है। नीतीश कुमार जी की उपलब्धि क्या रही है? समाजवादी विचारधारा को कमजोर करने की। नीतीश कुमार की उपलब्धि रही है बिहार और देश में सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत बनाने की। सांप्रदायिक शक्तियों को जिस तरह से खाद पानी देने का काम किया, जिस तरह से आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी सत्ता और स्वार्थ के लिए अपने राजनीतिक कोण को आगे बढ़ाने का काम किए, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। केसी त्यागी साहब, आप नीतीश कुमार को भारत रत्न के बहाने कहीं अपनी राज्यसभा सीट तो सुरक्षित नहीं कराना चाहते हैं, कहीं आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति करवाने के लिए नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति तो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की उपलब्धि समाजवादी विचारधारा को कमजोर करने की रही है। नीतीश कुमार की उपलब्धि बिहार में और देश में सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत करने की रही है। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ गलबहियां करके धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को कमजोर करने और सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने वाली शक्तियों के साथ खड़े होकर के नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपने विचारधारा का परित्याग कर चुके हैं, अपनी सोच का परित्याग कर चुके हैं। और जिस तरह से वो सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत बनाने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में जो सरकार चल रही है ये नफरत बढ़ाने वाली सरकार है। बिहार में जो सरकार चल रही है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली सरकार है। बिहार में जो सरकार चल रही है भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली सरकार है। बिहार में जो सरकार चल रही है संगठित लूट, असंगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। बिहार में जो सरकार चल रही है ये सांप्रदायिक नीतियों और नफरत फैलाने वाली शक्तियों को मजबूती प्रदान करने वाली सरकार है। बिहार में जो सरकार चल रही है ये समाजवादी सोच की सरकार नहीं है। और तो और एजाज अहमद ने केसी त्यागी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार को लेकर फिर से उठ रही भारत रत्न की मांग बिहार की सियासी फिजा में किस ओर करवट लेगी। क्या ये मांग नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाकर रहेगी या यूं ही हर बार की तरह इस बार भी ये मांग सिर्फ मांग भर ही रह जाएगी। पटना से TV9 के लिए संवाददाता रंजन की रिपोर्ट।